ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कैसे होता है चुनाव। ब्रिटेन में नहीं है कोई भी लिखित संविधान। आखिर कैसे चलती है सरकार। प्रधानमंत्री की क्या हैं शक्तियां। इंग्लैंड में आम चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस बार के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की बुरी हार हुई है और लेबर पार्टी ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। लेकिन शायद ही आपको पता हो कि ब्रिटेन का कोई भी लिखित संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ कानून के मुताबिक ही सरकार चलती है। इस वीडियो में इन्हीं सब बातों को जानेंगे, साथ ही इस बात की भी चर्चा होगी कि ब्रिटेन के पीएम का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री के पास कितनी शक्तियां होती हैं और ब्रिटेन के राजा या रानी से कैसे ये शक्तियां उनके पास आईं। दरअसल इंग्लैंड की संसद का अस्तित्व 7 शताब्दियों से भी अधिक पुराना है। इसे सांसदों की जननी की संज्ञा भी दी जाती है। इंग्लैंड के संविधान से संबंधित दस्तावेजों के समूह को मैग्ना कार्टा या इंग्लैंड की स्वतंत्रता का महान चार्टर माना जाता है, जिसे बैरन द्वारा तैयार किया गया था और 1215 में किंग जॉन ने स्वीकृति दी थी। दुनिया के अन्य संविधानों की तरह ब्रिटेन के संविधान का आज तक कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया है। बता दें कि ब्रिटिश सरकार प्रणाली एक असंहिताबद्ध संविधान पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि वह किसी एक दस्तावेज में निर्धारित नहीं है। ब्रिटिश संविधान में कई दस्तावेज शामिल हैं। ब्रिटेन के संविधान के लिखित रूप में नहीं होने के पीछे की वजह की बात की जाए तो इसके पीछे कारण दिया जाता है कि संहिताबद्ध संविधान आमतौर पर किसी बड़े ऐतिहासिक मोड़ के बाद बनाए जाते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अनुदान, क्रांति, युद्ध में हार या सरकार की पिछली प्रणाली का पूर्ण पतन आदि। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ ब्रिटेन के साथ घटित नहीं हुई है। इसी को लेकर कहा जाता है कि यही वजह है कि उसे अपने संविधान को संहिताबद्ध यानी कि डॉक्यूमेंटेशन करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, इसकी बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद सृजित नहीं है। कहा जाता है कि यह संसद के कई अधिनियमों, राजनीतिक डेवलपमेंट्स और इतिहास की दुर्घटनाओं के कारण कई सौ वर्षों में धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ है। ब्रिटेन में भी भारत की लोकसभा की तरह ही हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। इसी तरह राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रूप में देखा जाता है। तीसरे भाग को संप्रभु कहा गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 सीटों के लिए मतदान होता है। इसमें से जिस किसी भी राजनीतिक दल को 326 सीटों पर जीत मिल जाती है या उसे इतने जीते हुए प्रत्याशियों का समर्थन मिल जाता है, तो उसके नेता को राजा या रानी सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं। ब्रिटेन में भी भारत की तरह कई राजनीतिक दल हैं। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी को मुख्य राजनीतिक दल के रूप में देखा जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात करें तो प्रधानमंत्री को सरकार के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं और अपने मंत्रियों का चयन भी करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री राजकोष के प्रथम स्वामी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।